बड़ा फैसला कहीं जमा मस्जिद पर तो नहीं आने वाला है? कौन साक्षी? किसका साक्षी? पागल हो गया है साक्षी। ऐसे लोगों को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी, जिन तमाम मुद्दों को लेकर तो बातचीत करेंगे ही, और साथ ही आज जो ज्ञान वापी का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें जो हैं उस फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज फैसला आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं संगीत सोम, जिन्होंने कह दिया है कि जो हाल ज्ञान वापी का हुआ था, जो हाल बाबरी मस्जिद का हुआ था, वही हाल अब ज्ञान वापी का भी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा जो संगीत सोम ने जो स्टेटमेंट दिया ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हो रहा है इस समय देश में, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। ये गंगा जमनी तहजीब के लिए तार किया जा रहा है। यहाँ मंदिर मस्जिद की बात नहीं रही है, जहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं रही है। अब मुझे लगता है ये तो टारगेट दंगे जैसी माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, जिससे कि इनको गृह युद्ध यदि हो जाता है, हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाता है, तो 2024 में इनको लाभ मिलेगा। उस लाभ की खोज में है और कोई ना कोई बहाना ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। पर मैं मुस्लिम समाज से कहूँगा, इन्हें कोई बहाना देने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो कि निर्णय का इंतजार कीजिए, और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे उसका स्वागत तो करना ही है। परंतु इसके विषय में तो मैं बाद में बताऊंगा। 22 तारीख को मैं जंतर मंतर पर बैठ रहा हूं और मैं ये बताने के लिए कि आप लोगों को भविष्य में आगे क्या करना है। ये मेरा जो कि लेकिन आप रोज ही जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, आपकी आवाज में एक दम होता है। आज आप कुछ सहमे से नजर आ रहे हैं। कहीं ज्ञान वापी पर फैसला आएगा तो कहीं उससे तो डर नहीं है कि अगर कुछ हो गया, निकल गया मुझसे, तो मोदी सरकार के राज में कहीं खतरा तो नहीं लग रहा है? अब देखो, खतरा नहीं है, परंतु मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ये देश के लिए खतरा है। जो निर्णय आने वाला है वो मुझे मालूम है। क्या निर्णय आने वाला है? क्या निर्णय आने वाला है अब मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। और ना मुझे जेल से डर है, ना किसी व्यक्ति विशेष डर है। मुझे डर इस बात से है कि भाईचारा बहुत टूटने की स्थिति पर चला गया है। भाईचारा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक हैं। बिल्कुल गलत है। अब केवल एक ही बात होनी चाहिए, भाईचारे के विषय में बात करनी चाहिए। यदि वहाँ पर वास्तव में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि हृदय विशाल कीजिए और उस जगह को मंदिर के लिए सौंपें या मंदिर बना के दें। परंतु इस प्रकार से अपमानित करके जबरदस्ती बाबरी मस्जिद की तरह यदि ज्ञान व्यापी को या मथुरा की ईदगाह को ढाया जाएगा, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और इस देश को मोदी जी विभाजन की तरफ लेके जा रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा दुख है, और सब लोगों का एक षड्यंत्र बन रहा है। विश्व में हमारी क्या पोजीशन होगी, इस बात का डर है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अंतर्गत में हमारी छवि खराब हो रही है। सर, अभी आप, मुझे लग रहा है ऐसे नम आवाज हो गई है आपको। क्या लग रहा है कि एक राह नजर आ रही है क्या विभाजन की हिंदू और मुस्लिम में, इसलिए तो आप नम नहीं हो गए हैं? देखिए, मैं सदैव से जो भी लड़ा हूँ, भावुक हो गए, और केवल इसलिए लड़ा हूँ कि हिंदू मुसलमान में प्यार रहे, एक रहे। विभाजन की ओर जा रहे हैं, दंगे की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति होने वाली है। भगवान कृष्ण ने चाहा कि भाई ये युद्ध रुक जाए, शांति दूत बने थे, परंतु एक दिन उनको भी हाथ पे हाथ रख करके देखना पड़ा, सब कुछ वो अच्छा नहीं था। तो मुझे भी भारत की वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। यदि इसी प्रकार से ज्ञान व्यापी को ध्वस्त किया गया या ईदगाह को, मथुरा को ध्वस्त किया गया, तो कहीं वही स्थिति ना हो जाए, हम दंगे की तरफ ना चले जाएं, गरीब लोग ना मारे जाएं। इसलिए मुझे इस बात का दुख है, अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा, अब भी अपना निर्णय बंद लिफाफे में बंद कर दीजिए और दोनों पक्षों को डांट दीजिए। ये बड़े लोगों का यही कर्तव्य होता है कि तुम अपनी पूजा करते रहिए, तुम अपनी जो कि नमाज अदा करते रहिए, उस मुद्दे को यही समाप्त कर दो, दफन कर दो। मोदी जी, आपका इसमें सहयोग होना चाहिए, बस यही कहना चाहूंगा। अब ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमें दुराहे पे नहीं जाना है, हमें दंगे की तरफ नहीं जाना है, हमें गंगा जमनी तहजीब
तहजीब को समाप्त नहीं करना है। हम लोग एक हैं और एक ही रहना चाहते हैं। और मैं 22 तारीख को इसी मुद्दे को लेकर के जंतर मंतर पर बैठ रहा हूँ। भाजपा के एक नेता है साक्षी महाराज, उन्होंने कह दिया है कि जो जमा मस्जिद है उसको, उसके नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया और बकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। क्या लग रहा है अब बड़ा फैसला कहीं जमा मस्जिद पर तो नहीं आने वाला है? कौन साक्षी? किसका साक्षी? पागल हो गया है साक्षी। ऐसे लोगों को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। हर समय कोई ना कोई मुद्दा कि जामा मस्जिद में मूर्ति है, कुतुब मीनार में जो की मूर्ति है, तेजो महल ताजमहल में मूर्ति है, अब ये भी मुद्दा ले दिया एकदम से। मैं कहना चाहता हूं, सावधान, खबरदार। साक्षी जैसे लोगों को यदि सही अपनी कमान में नहीं आए तो मार मार के भगाया जाएगा और तुम्हारा रास्ता सलाखों के पीछे होगा। मैं साक्षी का इस बयान का विरोध करता हूं और मैं उनकी आलोचना करता हूं इस बात के लिए कि ये देश को तोड़ने की बात ना करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा, बस इस फैसले को यहीं पर रहने दो, फैसला मत कीजिए, बंद लिफाफे में डाल दीजिए और देश को शांति के मार्ग पर जाने। फैसला करना है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करना है तो 250 रुपए का गैस सिलेंडर कराइए। फैसला करना है तो 35-40 रुपए का डीजल पेट्रोल कराइए। फैसला करना है तो कोई देश के अंतर्गत पर बेरोजगार ना रहे, ये फैसला कराए। मैं यही निवेदन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन ही करता। सवाल यह है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष में फैसला सुनाता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साथ देंगे या उसके खिलाफ जाएंगे? मैं देशवासियों से कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करो। ये है हमारी संविधान की बात। मैं अपना फैसला जंतर मंतर पर 22 तारीख को दिन के 12 बजे से और 1 बजे तक सुना दूंगा। ये हमारा फैसला होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है और भाजपा पर एक बार फिर से अपना निशाना साधा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।